हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टाइमलेस लव रीडिंग्स। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरा नाम स्वाति है और आई एम अ टैरो रीडर, रेकी हीलर एंड एस्ट्रोलॉजर। तो अगर आप मेरी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हाउ टू रीच आउट टू मी। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी, और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। ओके, आई विल अटैच अ स्मॉल वीडियो जिसमें आप इनकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि एक्चुअली आपको हील करते कैसे हैं, वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई पीपल रन आफ्टर क्रिस्टल्स एंड जेम स्टोन्स। ऐसा क्या है कि आपकी लाइफ में वो परिवर्तन कैसे लेके आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय पाइसीज, लेट्स सी क्या मैसेज है मीन राशि के लिए। ओके, वी हैव द गार्डन एंड द गेट, डोर टू रोमांस एंड एंग्जाइटी। ओके, यहाँ पे आई फील समवन इज नॉट रेडी टू लव। ओके, समवन इज नॉट रेडी टू लव। गार्डन एंड गेट यहाँ पे बात करता है कि लाइक इस लड़की की इच्छा है कि बाहर जाके वो गार्डन को एक्सप्लोर करे, लाइफ को एक्सप्लोर करे, बट इस दरवाजे से पार ये नहीं जा रही है। ठीक है, तो अगेन इट इज़ अबाउट कंफर्ट जोन कि हम कई बारी दुख को या यू नो कि भाई यहीं पे कंफर्टेबल है, हर्ट तो नहीं होंगे, दोबारा प्यार नहीं करेंगे तो दोबारा हर्ट नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप ऐसा कर रहे हैं कि आपका मन तो है उड़ कर जाना और इस दरवाजे को खोलना, ठीक है, और लव लाइफ को एक्सप्लोर करना इस पर्सन के साथ, बट वो हो नहीं पा रहा है। यू आर वेरी एंग्शियस, दिस कैन बी, ये पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, करंट एनर्जीज देखते हैं हम इस पर्सन की। ओके, यहाँ पे वो रेड रेड एनर्जी है, तो आई एम सीइंग रूट चक्रा में समस्याएं हो सकती हैं, फियर हो। ठीक है, आपको फियर आपका डिसिपेट हो रहा हो इस पर्सन की वजह से, लो एनर्जीज को आप छोड़ रहे हैं आप। तो जब ये होता है ना, बहुत लाइक जब हीलिंग हो रही होती है ना, हुई होती है, अभी आप ना हर्ट है ना आप पूरी तरीके से हील्ड है, जो बीच का वो झूला होता है ना, वो बड़ा ट्रबलसम होता है। ओके, एंड देन एंड यू आर नेवर फुली हील्ड, ये भी बात है। ये संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा ना, क्योंकि ओके, एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, फादर ऑफ स्वॉर्ड्स, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे मे बी आपका ऐसा होना, एंग्शियस होना या अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना सही भी है, क्योंकि आपको इस पर्सन की तरफ से कुछ में भी मिल ही नहीं रहा है। ये पर्सन भी अपने तक रख रहे हैं चीज़ें, कम्युनिकेशन में इश्यूज है, या फिर कम्युनिकेशन, ये पर्सन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोला है कुछ, ठीक है, या ये पर्सन कम्युनिकेट एक ऐसे तरीके से कर रहे हैं कि उसमें आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और ना ही ये पर्सन कुछ अभी आपके अंदर इन्वेस्ट करने में रेडी हैं। तो आपकी एंक्शियसनेस सही है। ठीक है, आप कंफर्ट जोन भी उस इंसान के लिए छोड़ते हैं ना जहाँ से आपको कोई ग्रीन एनर्जी मिल रही हो, आपको ग्रीन फ्लैग हो वो पर्सन। ओके, रेड फ्लैग इज़ नॉट जस्ट ये कोई टॉक्सिक ही है, अभी रेड फ्लैग ये भी है कि कोई अवेलेबल नहीं है, या कोई ओपन अप नहीं हो रहा है, या एक तरफा अट्रैक्शन है आपको। ठीक है, ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और अगर ये कनेक्शन है ऑलरेडी प्रॉपर, तो ये पर्सन कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इमोशंस को एक्सप्लोर करने के लिए भी तैयार नहीं है, और एक लॉजिकली ये पर्सन चल रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप भी है तो भी, तो आपका एंग्शियस होना लाजमी है यहाँ पे। लाइक एक पर्सन इन्वेस्टेड है, एक पर्सन इन्वेस्टेड इतना नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, या इन्वेस्ट करना ही नहीं चाह रहा है, बढ़ना नहीं चाह रहा है आगे। लेट्स सी इस पर्सन की आपसे क्या उम्मीदें हैं। सी अगेन, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक इस पर्सन को भी पहले ऐसा लगा हो कि आप में इन्वेस्ट करना सही नहीं है, आप में आपसे आगे एक्सप्रेस करना सही नहीं है, आपके साथ आगे बढ़ना सही नहीं है, बट इनका पर्सपेक्टिव में भी चेंज हुआ है। और पर्सपेक्टिव इतना ही चेंज हुआ है कि ये चाहते हैं आप ही एफर्ट्स पुट करें। ठीक है, इनको आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद है कि आप यू नो मैजिशियन का डा रहा है, तो इट इज़ अबाउट के सब कुछ आप कर लेंगे। इनका पर्सपेक्टिव ओवर द टाइम चेंज हुआ है आपके लिए।
ओके पहले में भी आप में इंटरेस्टेड नहीं थे, बाद में आपको एक नेगेटिव तरीके से देखने लगे कि आप लव में तो हैं बट आप मैनिपुलेट करते हैं इस पर्सन को, फिर अब ये चाह रहे हैं कि भाई सब कुछ आप ही कर ले। तो लाइक चेंज तो हो रहा है बट ये हेल्दी चेंज नहीं है ये स्टिल। ओके क्या हो सकता है इस कनेक्शन में और आगे, क्योंकि मैं 2 ही कार्ड लूँगी। वी हैव स्टार्स एंड क्लाउड्स। ओके यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम बाद, ये बादल छटने के बाद अच्छी एनर्जीज आ सकती हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। बट अगेन आप अपने लेसन्स मत भूलिए। अगर आप अपने लेसन्स को भूल कर उम्मीद कर रहे हैं कि आप अगेन इस पर्सन की इस उम्मीदों पे आप पूरे उतरते रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी नीड्स को भूल जाएंगे। और ऐसे पर्सन के साथ रहना मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देना, अपनी ईगो को ख़त्म कर देना, बदल जाना। और ये टाइम टू टाइम होता भी है। और एक मैं बात और भी बता दूं कि जो स्ट्रांग मैस्कुलिन पर्सन होता है, एक फेमिनिन पर्सन होता है, चाहे वो बॉडीज़ कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, इमोशनल पर्सन होगा, एक स्ट्रांग पर्सन होगा, हमेशा अट्रैक्शन ही ऐसे ही होता है, नहीं तो हो नहीं सकता। तो आपको मैस्कुलिन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। दिस इज़ द फाइनल ट्रुथ। आपको उसके हिसाब से, आप जो फेमिनिन होती है वो मैस्कुलिन के जैसी बनती चली जाती है, बिकॉज जो शक्ति है वो शिव की तरफ भागती है, और शक्ति जो है अंधी होती है अपने आप में। तो वो जो चेतना है वो चेतना के लिए भाग रही है, तो चेतना को वो जब तक आ नहीं जाती ना तब तक उसके साथ रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है। और आजकल तो अगेन आप छोड़कर आगे किसी और के पास चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। बट तब तक आप छोड़ते नहीं हैं जब तक आपको यहाँ से एक लीडरशिप मिल रही है। पर अगर यहाँ वाला पर्सन जो मैस्कुलिन है वो फालतू है, अब्यूज़ करता है या ट्रीट नहीं सही करता है, तो यू विल रन, क्योंकि शक्ति को शिव चाहिए आगे अगेन लीड करने वाला, ठीक है ना। इसलिए मोस्टली जो ब्रेकअप्स होते हैं वो लड़कियों की वजह से होते हैं, इमोशनल पर्सन की वजह से होते हैं। वो बोलता है बस हो गया भाई तुम्हारा, ठीक है ना। इमोशनल पर्सन ही डिवोर्स इनिशिएट करते हैं या ब्रेकअप इनिशिएट करते हैं। ओके लेट्स सी। ये मेरे बहुत ही ऑब्जर्व करे हुए फैक्ट्स हैं, ओके, अपनी लाइफ में। लेट्स सी। एडवाइस, वी हैव कम्युनिकेशन, ओके, एंड सेंचुअलिटी। ओके अगेन अपनी सेंसेस पे ध्यान दीजिए कि आप क्या डाटा कंज्यूम करते हैं, क्या खाना खाते हैं, डिजिटली आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आपकी इमोशनल हेल्थ को दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको वो हील करना ज़रूरी है। एंड कम्युनिकेशन इज़ लाइक क्लियर कम्युनिकेशन। अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, और टाइम रहते कीजिए। जितना लेट होता जाता है ना कम्युनिकेशन, उतना वियर्ड और अगली होता जाता है। ओके let's see what you need to surrender. We have surrender to inner peace. okay अपनी शांति में रहिए, अपने इनर पीस में अपने आंसर्स ढूंढिए। और जब आप शांति में रह के चीज़ों को सोचते हैं तब आपके पास फोकस भी होता है और आपकी वाइब्स भी अच्छी रहती हैं, ठीक है। एंड आप आज का जो दिन है उसके लिए तैयार होते हैं, प्रेजेंट डे के लिए, ठीक है। इसलिए सुबह सुबह प्रेयर्स के रिचुअल्स होते हैं हर जगह पर, कोई भी देश हो, कोई भी कल्चर हो, सुबह लोग प्रेयर करते हैं, ठीक है, और शाम में करते हैं बेसिकली, के चार्ज करते हैं अपने आप को। शुरू से यही रहा है, ठीक है। जब पहर बदलते हैं, वैसे तो चारों टाइम होता है बट ये 2 टाइम तो लोग करते ही हैं, ठीक है। दिन रात मिल रहे होते हैं, उस वक्त हाई एनर्जीज होती हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे अपोजिट मिलते हैं ना वहाँ पे भगवान होते हैं, ठीक है। अपोजिट अगेन कुछ भी अपोजिट मिल रहा हो आपस में, तो वहाँ पर ही आपको भगवान मिलते हैं, ओके। तो यस, ये थी आपकी लव टाइमलेस रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, ब्रेसलेट परचेज करना चाहते हैं, या जनरली उनके बारे में गाइडेंस जानना चाहते हैं कि हाउ दे वर्क, तो आप इस वीडियो का एंड तक देख सकते हैं। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। Hi guys, this is a short video to explain about crystals and bracelets जो अवेलेबल हैं मेरे पास, और आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमेथिस्ट की। ओके एमेथिस्ट का ब्रेसलेट एंड एमेथिस्ट का टंबल, कि दीज आर टंबल स्टोन्स। इनको छोटे स्टोन्स को जो शेप दी जाती है उनको बोलते हैं टंबल्स।
और ये ब्रेसलेट है। ओके, एमेथिस्ट के बारे में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एमेथिस्ट इज़ किंग ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, अगर सिर्फ एक क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए ना हीलिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ हीलिंग के लिए, जो कि आपकी इंट्यूशन को इतना शार्प कर देता है कि आप एकदम समझ जाते हैं सिचुएशंस को कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये डिवाइन विजडम की बात है, ठीक है, डिवाइन विजडम को ओपन करता है। चक्रास को जिनको ये हील करता है वो है क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, क्योंकि पर्पल एनर्जी है तो ये तीनों ही एरियाज में हेल्प करता है। और एमेथिस्ट की और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल है ये, तो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट एमेथिस्ट इज़ कि ये आपकी सेलुलर लेवल तक की हीलिंग करता है, लाइक बॉडी में बहुत अंतर तक, लाइक न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड आपको थिंकिंग में इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तक ठीक करता है ये, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर लाइक बेसिक हीलिंग जो आपको होना ही चाहिए आपके पास। ओके, एंड देन वी हैव क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स तो माँ शक्ति की एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, क्लियर क्वार्ट्स, और एम्पलीफाई करता है, हाई कर देता है वाइब्रेशन को, आपकी बॉडी से जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। और ये भी आपके क्राउन चक्रा को, लाइक अगेन आप तक डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन की एनर्जी आ सके और आप उन मैसेजेस को अपने क्राउन चक्र के थ्रू ही रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये दो क्रिस्टल्स हो गए आपकी अपर चक्रास के लिए। ओके, एंड देन वी हैव रोज क्वार्ट्स। ओके, रोज क्वार्ट्स में यहाँ पर कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है। और सिर्फ रोज क्वार्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो आपके हर्ट की हीलिंग करता है, आपके हर्ट को ओपन करता है। इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके अंदर एक सेल्फ लव जनरेट करती हैं और आपके लिए सेल्फ लव की वजह से और लोगों के थ्रू आपको लव लेने में भी हेल्प करती हैं। हर्ट ओपन हो रहा है आपका इससे, ठीक है। एंड दीज आर वेरी गुड टू अट्रैक्ट अ सोलमेट। अगर आप इनसे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, इनको धारण करते हैं, तो यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। ये तो लव के लिए बहुत पॉपुलर है ये क्रिस्टल। एंड देन वी आर कमिंग टू अवर हार्ट चक्रा, ठीक है। हार्ट चक्रा इज़ अबाउट अबंडेंस, ठीक है। ग्रीन एनर्जी जो होती है हमारी लाइफ में अबंडेंस के लिए होती है, ठीक है। ये मरकरी के लिए भी, आप अगर आप एमराल्ड पहनना चाहते हैं, पन्ना पहनना चाहते हैं, तो पहले आप इसके साथ मेडिटेशन करके इसको देख सकते हैं कि आपको कैसा सूट कर रहा है। कई बार क्या होता है, प्रीशियस रत्न लेना जा रहे हैं आप 25,000 का, 20,000 का, उससे पहले कि आप 500 रुपये का ब्रेसलेट पहनकर देख लीजिए कि आपको सूट भी कर रहा है, ठीक है। और अगेन एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो आप अगेन ये जो सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स होते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर की बिना सलाह के भी पहन सकते हैं, इनका कोई हार्म नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, ये जो मेन रत्न होते हैं उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि अगेन जो रत्न होते हैं वो एक पर्टिकुलर उंगली में, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की उंगली होती है, पर्टिकुलर रत्न पहना जाता है, तो दैट इज़ मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो ये तो आप वैसे भी अपने रिस्ट में पहनते हैं, इनके साथ तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। और अगेन इनका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप इनको बस लेकर एक जगह रख देते हैं, ठीक है। हाँ, इनकी अपनी वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस को वहाँ अट्रैक्ट करते हैं, बट एफर्मेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। और अगेन रेगुलर एनर्जी एक्सचेंज, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके सामने आपका स्पाउस बैठा हो, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप उसकी गोद में भी बैठ जाए, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, तो यू गाइज आर नॉट कनेक्टिंग, ओके। और अगर आपका स्पाउस आपसे बहुत दूर है और आपको याद भी कर रहा है ना, और आप उनको सच्चे दिल से याद करें, तो यू गाइज विल कनेक्ट। तो बात अगेन वो टाइम निकालने की होती है। दे विल हील यू, दिस क्रिस्टल्स विल हील यू, बट आपके को इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओनली देन दे विल हील यू। इनके साथ भी आपको एक कनेक्शन के लाइक आपको पता चलने लग जाता है ओवर टाइम, जब आप इन क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं तो आपको पता चलने लग जाता है कि मुझे आज एमेथिस्ट चाहिए हीलिंग के लिए। अपने आप ही आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी, दैट विल कॉल फॉर एमेथिस्ट, दैट विल कॉल फॉर जेड, दैट विल कॉल फॉर अदर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है। ये मैंने भी पहना हुआ है, टाइगर आई भी पहना हुआ है। ओके, आई एम कमिंग टू टाइगर आई। ओके, टाइगर आई, ओके, दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल। ये आपको डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। अगर आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं और आप बह जाते हैं, आपके इमोशंस लाइक झट आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं,
एक थॉटफुल प्रोसेस नहीं लेके आ पाते, एक डिसीजन नहीं लेके आ पाते, एक स्ट्रक्चर नहीं लेके आ पा रहे हैं लाइफ में, और उस वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है, आप एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं करियर को। एंड ऑल्सो इट इज़ अबाउट पावर, ठीक है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना, अपने अंदर एक पावर रखना, विल पावर में विश्वास रखना, तो वो सब ये सब ये आपके राइट ब्रेन को अफेक्ट करता है। राइट ब्रेन यानी हमारा मैस्कुलिन ब्रेन, जो लॉजिक ड्रिवन होता है, लॉजिक से सोचता है। ओके, जो ये वाले क्रिस्टल्स हैं, ये लव वाले, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन को करते हैं। सॉरी, आई एम गेटिंग कंफ्यूज इन दिस। यस, ये लेफ्ट ब्रेन को करता है, वो राइट को करते हैं। लेफ्ट साइड इज और मैस्कुलिन साइड। ओके, तो यस, दिस इज वेरी गुड फॉर योर स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ। ओके, करियर, पैसा, अबंडेंस, मैस्कुलिनिटी, सोलर प्लेक्सिस जो हमारी पावर है मेन, सारे फियर्स निकल जाते हैं। और प्रोटेक्शन क्रिस्टल भी है, ये प्रोटेक्ट भी करता है आपको। ओके, एंड देन वी हैव सेलेनाइट, दिस इज़ फॉर क्लेंजिंग। ओके, यहाँ पे सेलेनाइट टंबल नहीं है मेरे पास, सेलेनाइट प्लेट है। ओके, जो इन क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए होती है, इसको सिंपली इन ब्रेसलेट्स को, इन टंबल्स को इस प्लेट पर रख दें 6-7 घंटे के लिए, और ये चार्ज हो जाएंगे। आपको मूनलाइट और सनलाइट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड सेलेनाइट ये आपकी बॉडी की सारी जो एनर्जीज है उनको क्लेंज करता है, इसीलिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ होती है बाकी टंबल्स को हील करने के लिए। सो हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल होता है ये, कि ये आपके बाकी क्रिस्टल्स को भी चार्ज कर देता है। ओके, और ये आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंज करता है। ओके, देन वी हैव हेमेटाइट। हेमेटाइट इज़ रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, हेमेटाइट। तो ये ब्लड से रिलेटेड है ये क्रिस्टल। ये भी प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी फील्ड की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन करता है। मैंने भी ये पहना हुआ है हार्ट शेप में, बट यहाँ पर हार्ट शेप जो था ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो मैंने ये राउंड ही मंगाए हैं फॉर सेलिंग पर्पस। ओके, और क्रिस्टल्स की बात करें यहाँ पर, तो रूट चक्रा के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर और कार्नेलियन। ओके, तो यस, कार्नेलियन इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी, आपके सैक्रल चक्र को हील करता है। अगर आपको फील नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, फील नहीं हो रही हैं, आपका सैक्रल चक्र हील नहीं है इसका मतलब, और आपके इमोशंस कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं। और सेक्सुअलिटी, अगेन सेक्सुअलिटी, जैसे हमें अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ एंटायरली रिलेटेड टू योर सैक्रल चक्र, और इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ क्रिएटिव एनर्जी। ओके, और अगेन आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं तो भी आप ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, ठीक है। एंड रूट चक्र के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर ऑल्सो। रेड जैस्पर इज़ वेरी गुड, आपको ग्राउंड करना है अपने आप को। सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स आते रहते हैं, एक फैंटेसी में आप रहते हैं, रियलिटी में आप आते नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस लॉस्ट हैं, और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी नहीं फील हो रही है आफ्टर मेडिटेशन। कई बार क्या होता है, हम मेडिटेशंस करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं थी, ठीक है। दिस कैन बी, एंड ऑल्सो अगर आपका कुंडलिनी एक्टिव हो रहा है, चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। दिस विल कीप यू ग्राउंडेड, आपको रियलिटी में रखेगा, और आपको डे टू डे वर्क करने में, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डर नहीं लगेगा, और थॉटफुल और सही डिसीजंस ले पाएंगे आप, ग्राउंडेड रहेंगे आप, धरती से जुड़े रहेंगे आप। ओके, तो ये थे ब्रेसलेट्स। एंड हमारे पास है टंबल्स में सोडालाइट के, सोडालाइट लैपिस लजूली जो होता है वो भी सोडालाइट फैमिली का ही होता है, इसलिए मैंने पहले सोडालाइट मंगाए हैं। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, क्रिस्टल ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है, ये आपके थ्रोट चक्र को हील करता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप अपनी फीलिंग्स, या आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, बट पता नहीं उनको कैसे चैनल करना है, क्योंकि आपको 5D एनर्जीज़ में जब आना है, हमारा थ्रोट चक्र 5th चक्र होता है, 5D एनर्जीज़ में जब आप आते हैं तो आप क्रिएटिव मोड में आ जाते हैं, तो आपकी वो क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में, आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ओके, देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग, फॉर प्रोटेक्शन, या आप अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं।
ओके, ताकि आपके पास नेगेटिव एनर्जीज ना आए और आप जस्ट मार्केट गए हैं कभी और आपको एकदम से अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवरवेलम हो गए हैं, तो आइए इसे पकड़िए और 2 मिनट आप इसको पकड़ेंगे, इस पर मेडिटेट करेंगे तो यू विल इमीडिएटली फील ग्राउंडेड। दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर स्लीप ऑल्सो, कि आपको नेगेटिव नाइटमेयर्स आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई एनर्जीज आपको सोते हुए अफेक्ट करेंगे, तो दिस यू कैन कीप दिस अंडर योर पिलो। ओके, क्योंकि ये नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्लीप। देन हमारे पास है पायराइट। ओके, पायराइट तो सबसे पॉपुलर है ही फॉर मनी अट्रैक्शन, तो इसको आप अपने पर्स में रखें। ठीक है, इसका मैंने ब्रेसलेट इसलिए मंगाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगेन मैं पहले ट्राई आउट करना चाहती थी कि ये कैसा रहता है। और सोलर प्लेक्सिस के लिए आई थिंक टाइगर आई इज़ वेरी गुड टू मेडिटेट ऑन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है मेडिटेशन के लिए भी, धारण करने के लिए भी, तो आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टोन है। ओके, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, आप एक वुमेन हैं, आपको मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स होते हैं, तो ये आपके लिए लाइक एक ब्लड को प्योरीफाई करता है। दिस इज़ लाइक क्रिस्टल्स की साफ़ी मैं बोलती हूँ इनको। ठीक है, तो ये सब क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स आर अवेलेबल। ओके, तो यू कैन रीच आउट टू मी अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हैं, एंड आई शिल सी यू लेटर। टेक केयर।